हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। अभिनंदन करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मीनू तनेजा आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ उसका बड़ा ही सुंदर और संवेदनशील टॉपिक है विवाह, यानी कि प्रेम विवाह या परंपरागत विवाह। हमारे धार्मिक शास्त्रों में 8 तरह के विवाहों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 2 तरह के विवाह आज के युग में प्रचलित है। एक है गंधर्व विवाह और एक है ब्रह्म विवाह। गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह और ब्रह्म विवाह यानी कि परंपरागत विवाह। ऐसे कौन से ग्रहों के कारण प्रेम विवाह के योग बनते हैं, इसे जानते हैं। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुंडली में टोटल 12 हाउस होते हैं, जिसमें से प्रथम हाउस को हम लगन कहते हैं, जिससे हमारे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। आगे बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, यानी कि पंचम भाव की, जिससे हमें हमारी इमोशंस का, फीलिंग्स का और लव और रोमांस का पता चलता है कि हमारी लव और रोमांटिक लाइफ कैसी होगी। सेवंथ हाउस की बात करते हैं, जिससे हमें शादी का और हमारे स्पाउस का और हमारे वैवाहिक जीवन का पता चलता है। अब अगर फिफ्थ हाउस हो गया प्रेम और सेवंथ हाउस हो गया विवाह, यानी कि प्रेम विवाह। अगर पंचम हाउस का और सेवंथ हाउस का आपस में किसी तरह का भी संबंध बन रहा है, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो सेवंथ हाउस में बैठ गया है, या सेवंथ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ गया है, या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड की युति बनी हुई है, या आपस में किसी तरह दृष्टि का हो रहा है, दृष्टि दे रहे हैं, एक दूसरे से दृष्टि से संबंध बन रहा है, तो ऐसे में प्रेम विवाह के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसके अलावा अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का नक्षत्र सेवंथ हाउस के लॉर्ड के साथ कोई संबंध बना रहा है, या सेवंथ हाउस के लॉर्ड का नक्षत्र फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र से संबंध बना रहा है, या दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो भी प्रेम विवाह के चांस बन जाते हैं। आगे बात करते हैं 11th हाउस की, जो कि हमारी डिज़ायर्स का, हमारी विशेस का, हमारी मनोकामनाओं का घर है। अगर फिफ्थ और सेवन्थ का हाउस के लॉर्ड का संबंध 11th हाउस के लॉर्ड के साथ बन रहा है, तो भी प्रेम विवाह के चांस बन जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में एक सिद्धांत है भावित भावम, यानी कि जिस भाव का हम निरीक्षण कर रहे हैं तो उससे हमें उसी भाव को आगे भी देखना है। यानी कि अगर हम पंचम हाउस में से देख रहे हैं तो पंचम से पंचम भी हम देखेंगे, और पंचम से पंचम हमारा 9th हाउस बनता है, तो 9th हाउस को भी हम उसका भी निरीक्षण करेंगे कि उसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और उसका कोई पंचम और सप्तम के साथ संबंध बन रहा है। तो सप्तम से सप्तम बनता है लगन। लगन का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। और आगे अगर देखें तो सप्तम से 9th हाउस बनता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस प्लेज ए वेरी बिग रोल इन लव मैरिज। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड का संबंध फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ बन रहा है, या अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ गया है, या सेवन्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ गया है, और लगन लॉर्ड भी साथ में किसी तरह संबंध बना रहा है, तो लव मैरिज के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो लव मैरिज को की ओर ले जाते हैं। जैसे मंगल। मंगल और शुक्र की अगर जुति बनी हुई है, मंगल एक जो है वो डिज़ायर है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, और शुक्र इज़ द कारक ऑफ लव। अगर मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है तो प्रेम में संलग्न होने के और प्रेम विवाह होने के बड़े चांस बन जाते हैं। इसके साथ हम चंद्रमा का भी विचार करेंगे। अगर चंद्रमा वीक है आपका, चंद्रमा पर किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों के जो होते हैं संबंध एक से ज़्यादा भी बनते हैं। यानी कि प्रेम एक से ज़्यादा भी लोगों के साथ होता है, या कई बार पहला प्रेम जो संबंध बनता है वो टूट जाता है, फिर दूसरा बनता है। तो आगे बात करते हैं राहु की। राहु जो हमारे कुंडली में अंतरजातीय शादी या अंतर प्रांतीय शादी या विदेशीय शादी का कारक है।
अगर राहु का संबंध आपके लगन लॉर्ड के साथ या लगन के साथ या सप्तम हाउस के साथ या सप्तम हाउस के लॉर्ड के साथ या फिफ्थ हाउस के साथ या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ उसका किसी तरह का भी संबंध बन रहा है तो प्रेम विवाह के चांस बन जाते हैं। प्रेम विवाह अंतर जातीय विवाह के ज़्यादा योग बनते हैं या अंतर प्रांतीय या विदेशीय विवाह के योग बन जाते हैं। और आगे बात करते हैं चंद्र शुक्र की। अगर चंद्रमा जो है मन का कारक है, शुक्र इज द कारक ऑफ लव एंड रोमांस। अगर चंद्र शुक्र की युति बनी हुई है तो फिफ्थ हाउस के साथ संबंध बन रहा है या सेवंथ के साथ संबंध बन रहा है या 11 के साथ संबंध बन रहा है तो भी प्रेम विवाह के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इसमें ये विचार जरूर करना पड़ेगा कि चंद्र की स्थिति कैसी है। अगर चंद्र की स्थिति मजबूत है तो वो प्रेम विवाह जो है जो वो प्रेम है विवाह में परिणित हो जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रेम तो कई बार हो जाता है पर विवाह में परिणित नहीं होता, विवाह में चेंज नहीं होता। अगर आपका जो फिफ्थ हाउस की पोजीशन खराब है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो 6, 8, 12 में बैठ गया है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि ग्रह कुछ उदासीनता की ओर ले जाता है तो और राहु की दृष्टि पड़ रही है तो वो विवाह में असफलता के कारण बनते हैं। प्रेम तो होता है पर विवाह तक नहीं पहुंचता है, वो विवाह में परिणित नहीं होता है। तो इस तरह कुछ ये योग हैं जो प्रेम में असफलता दर्शाते हैं। इस तरह मैंने कुछ योग जो आपको बताए हैं प्रेम विवाह के। अब हम प्रश्न उठता है कि प्रेम विवाह तो है, अब माता पिता की हमें अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा कि नहीं होगा। इसका विचार हम सूर्य व चंद्रमा से करते हैं। अगर सूर्य व चंद्रमा दृष्टि दे रहे हैं या जुपिटर का एस्पेक्ट है तो आपके जो विवाह है, जो प्रेम विवाह है, वो बड़ों के आशीर्वाद से, उनकी निगरानी में, उनके पूरे परंपरागत तरीके से आपका विवाह होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके विवाह प्रेम में अड़चनें आ रही हैं या किसी तरह माता पिता आपको अनुमति नहीं दे रही या कोई और भी कारण हो सकता है जिसके कारण जो विवाह आपका कुछ लेट हो रहा है या कोई आपस में कोई रुकावट आ रही है तो इसके लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले अगर लड़की है उसे प्रेम विवाह के बंधन में बंधना है तो उसे माँ गौरी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि माँ गौरी ने भी तपस्या करके भगवान शिव को अपने प्रेम के रूप में, अपने पति के रूप में पाया था। अगर युवक है और विवाह में कुछ रुकावट आ रही है तो उन्हें भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण की आराधना करने से ऐसे कई युवकों को के प्रेम विवाह में आने वाली रुकावटें दूर हुई है। और इसके अलावा हमें गणपति जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि गणपति जी है जो हमारे काम में आने वाले सभी विघ्न और रुकावटें दूर करते हैं। तो लड़कियों को भगवान माता गौरी की उपासना करनी चाहिए और लड़कों को भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा गणपति जी की दोनों को आराधना करनी चाहिए। उनके मंदिर में जाकर गणपति जी के आगे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे विवाह में आने वाले सभी विघ्नों और रुकावटों को दूर करो और हमारे माता पिता को हमारे साथ विवाह करने की अनुमति दो और हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके और इस विवाह को संपन्न कर सके। तो इस तरह से कुछ मैंने उपाय आपको बताए और कुछ योग बताए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप अपना चार्ट खुद देखकर समझ सकते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह योग है जो कि हमें प्रेम विवाह की ओर ले जाते हैं। तो मैं उन सब के लिए मंगल कामनाएं करती हूँ जो अपने प्रेम को विवाह सूत्र में बांधना चाहते हैं। तो इस तरह मैं वीडियो का अंत करती हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।